बच्चों, मैं नीतू भट्ट आज आपको बसंत भाग 2 का 9वां अध्याय चिड़िया की बच्ची पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। प्रस्तुत पाठ में एक चिड़िया को अपनी माँ से दूर सोने के महलों में अनेक सुविधाओं के बीच रहने का प्रलोभन दिया जाता है, पर चिड़िया इसे स्वीकार नहीं करती है। चिड़िया को आज़ादी उससे भी ज़्यादा अपनी माँ प्रिय है। माधवदास ने अपनी संगमरमर की एक नई कोठी के सामने सुंदर सा बगीचा लगवाया था। उसमें फूल, पौधे तथा फव्वारे थे। दिन ढलने पर वे कोठी के बाहर गलीचे पर बैठकर प्रकृति की सुंदरता देखते रहते थे। वे हुक्का की सटक अपने मुंह में दबाए शाम बिता दिया करते थे। उनकी जिंदगी संपन्नता से भरपूर थी, पर वे कुछ उदास रहते थे। क्योंकि वह अकेले रहते थे, इस कारण वह उदास रहते थे। एक दिन शाम के समय गुलाब की डाल पर एक सुंदर सी चिड़िया आ बैठी, जिसकी लाल गर्दन गुलाबी होते होते किनारों पर नीली थी। उसका सिर छोटा सा तथा शरीर पर रंग बिरंगी चित्रकारी थी। वह खुशी से फुदकती हुई मीठी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास उस चिड़िया की सुंदरता देखकर अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने चिड़िया से कहा, यह बगीचा तुम्हारे बिना सूना है, इसे अपना ही समझकर निडर होकर आया करो। इन बातों से असावधान चिड़िया अचानक घबराई और बोली, यह बगीचा आपका है, मुझे पता नहीं था। मैं तो बस जरा सा आराम करने यहाँ रुक गई थी। यह सुनकर माधवदास ने कहा, तुम मेरी इस संगमरमर की कोठी को भी अपना समझ सकती हो। तुम मत जाओ, तुमसे मेरा मन बहुत खुश होता है। भयभीत चिड़िया थिरकना भूल गई और बोली, मैं तो यहाँ थक कर रुक गई थी, अभी चली जाऊँगी, आप मुझे माफ़ करें। माधवदास ने चिड़िया से कहा, तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हुआ। मेरे सूने महल में कोई चहचहाता नहीं है। तुम कितनी सुंदर हो, तुम मेरे महल में रुक जाओ। चिड़िया ने कहा, मैं सूरज की धूप खाने तथा फूलों की बात करने निकली थी। अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। चिड़िया की बात सुनकर माधवदास ने चिड़िया को पागल न बनने को कहा और उसे अपने बगीचे की बहार और हंसता गुलाब दिखाया। महल के भीतर जाने पर बहुत कुछ देने का प्रलोभन दिया। उसने अपने पास ढेर सारा सोना चांदी होने की बात कहते हुए चिड़िया से सोने का घर बनाने का प्रलोभन दिया। उसने माँ के पास कुछ विशेष न मिलने की बात भी कही। उससे चिड़िया के लिए ऐसा समूचा पिंजरा सोने का बनवाने का प्रलोभन दिया कि उस पिंजरे के समान कोई दूसरा पिंजरा नहीं होगा। पिंजरे में पानी पीने की कटोरी भी सोने की ही होगी। उसने अपने अनेक बाग बगीचे कोठियों की बात कही और बताया कि यहाँ तो तुम्हारे पास केवल एक ही फूल है, ऐसे अनगिनत फूल उसके बगीचे में हैं। महल में दास दासियों की भी कमी नहीं है। उसने उसे सोने के लालच से बांधना चाहा, अर्थात उसने उसे सोने से मढ़ा देने की बात भी कही। चिड़िया पर माधवदास के प्रलोभन का कुछ असर न हुआ। चिड़िया ने कहा कि उसकी माँ के घोंसले के बाहर काफ़ी धूप बिखरी रहती है। माँ के दाने ला देने पर वह इधर उधर घूमने चली जाती है। उसके वापस न लौटने तक उसकी माँ राह देखती रहती है। चिड़िया ने कहा, मुझे मेरी माँ बहुत प्रिय है, इसके अलावा कुछ और नहीं समझना आप। वह माँ, भाई, सूरज, धूप, घास और पानी और फूलों को जानती है। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। उसे सोने चांदी से मालामाल होकर क्या करना है, वह अपनी माँ को जानती है। उसे देर हो रही है और रात होने पर वह रास्ता भूल जाएगी। चिड़िया पर प्रलोभन का असर न होता देख माधवदास ने उसे बातों में उलझाए रखा और एक बटन दबा दिया। एक आवाज़ हुई, जिसे सुनकर माधवदास का नौकर बाहर आ गया। सेठ का इशारा पाकर चिड़िया को पकड़ने चल पड़ा। सेठ उसे अपनी बातों में नाना प्रकार के प्रलोभन देकर रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका नौकर चिड़िया के पास पहुंच चुका था।
और उसके हाथ चिड़िया तक पहुंच ही चुके थे। नौकर के हाथ का कठोर स्पर्श पाते ही चिड़िया चीख पड़ी और तेजी से उड़ गई। वह नौकर के पंजे से बच गई थी। वह एक सांस में ही माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। छाती से चिपटाकर पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ के पूछने पर वह कुछ बता नहीं सकी। बड़ी देर तक चिड़िया की माँ उसे ढाढ़स बंधाती रही और वह माँ की छाती से चिपक कर सो गई, ऐसे जैसे कभी पलक नहीं खोलेगी, क्योंकि वह बहुत डर गई थी। तो बच्चों, आज आपने अपने बसंत भाग 2 की यह सुंदर सी कहानी पढ़ी, जिसका शीर्षक था चिड़िया की बच्ची। अगर आप इस कहानी को कोई दूसरा शीर्षक देना चाहेंगे बच्चों, तो आप क्या देंगे? अगर मुझसे कहा जाता है कि इस कहानी को कोई दूसरा शीर्षक दिया जाए, तो मैं दूंगी सुरक्षित चिड़िया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया में जितने भी प्रलोभन हैं वह सब व्यर्थ हैं और अपनी माँ का प्यार और हमारा घर ही हमें सुरक्षित रख सकता है। बच्चों, दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, पर कुछ समय बाद हमें यह महसूस होने लगता है कि हमें अपने घर लौट जाना चाहिए। तो हमारा घर और हमारी माँ का प्रेम ही हमें सुरक्षित रख सकता है।